हेलो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग क्लाइमेट कर चुके हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कर चुके हैं और इंडिया साइज एंड लोकेशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेसन ड्रेनेज। और बड़ा ही टिपिकल सा चैप्टर है बच्चों के लिए, बट बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बड़े प्यारी सी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके लिए लाया हूं। तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको रेगुलर क्या होते रहे, मिलते रहें। छोटे बच्चे हो तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर ड्रेनेज। तो आपने ड्रेन नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना ड्रेन। तो ड्रेन पहले होता क्या है वो आपको बता दूं। ड्रेन का मतलब होता है खाली करना, लेकिन हमारे ये जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में ड्रेनेज का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर किसी एरिया का जितना भी रिवर सिस्टम या जो वाटर सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। तो आज हम ड्रेनेज बेसिन को पढ़ेंगे, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। ड्रेनेज से मतलब आप टोटल का टोटल एक वर्ड याद रखिए, पानी। पानी हमारे इंडिया का जो भी वाटर है, रिवर का जो वाटर है, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया का जो रिवर सिस्टम है, प्रवाह तंत्र है, नदी तंत्र जो है वो क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। सो एक सिंगल बेसिन, मान लो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जितना भी जहां भी वो गिरती है, जहां भी खाली होती है, तो सिंगल रिवर का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो ड्रेनेज में तो हमारे बात की सारी नदियां आ गई। और ड्रेनेज बेसिन की अगर बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक नदी का जो टोटल रिवर सिस्टम है, उसका जो कहीं खाली होने का, ड्रेन होने का सिस्टम, वो ड्रेनेज बेसिन बच्चों कहलाता है। चलिए ओके, ये आप लोग देखते हैं कि एक नदी अगर यहां से निकली है तो देखिए किस तरीके से कितनी सारी जो है ब्रांचेस बनाती हुई क्या करती है, चलती है, और फाइनली आके क्या हो जाती है, वो एक जगह पे क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न जो है वो यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। सो हमारे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे जो भारत के जो रिलीफ फीचर्स हैं उन्हें कंट्रोल करते, वो सारे उन्हें कंट्रोल करते हैं। सो हमारे भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले आती है हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो उनके बारे में। फिर आती है पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर जो हमारा इलाका है साउथ की तरफ, अगर आप जाएंगे हमारे सेंट्रल इंडिया के बाद, तो वहां का जो रिवर सिस्टम वो क्या कहलाएगा, आपका पेनिनसुलर रिवर्स कहलाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों के डिफरेंस की। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। तो बड़े सिंपल लैंग्वेज आप बता दोगे जी कि हमारी हिमालय की नदियां जितनी भी हैं वो सारी की सारी ग्लेशियर से बनती हैं। बर्फ जमती है पहाड़ों पे और वो पिघलती है, वो बर्फ आती रहती है और नदियों को बनाती रहती है। जबकि जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है वो प्लेट्यू रीजन है, वहां से ओरिजिनेट होती हैं बेटा। ये काफी लार्ज एरिया में आती हैं, जबकि ये स्मॉल एरिया के अंदर आती हैं। ये हाई इरोजन एक्टिविटी, क्योंकि जब ये चलती हैं तो अपने साथ इतना इरोजन सोइल का करती चलती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी थोड़ी सी क्या रहती है, लो एक्टिविटी रहती है ये। और ये हमारे इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल है। और ये इतनी ज्यादा इरिगेशन के लिए यूजफुल नहीं है। ये पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है कि पूरे साल भर क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन ये नॉन पेरिनियल है, ये पूरे साल नहीं बहती है। एक टाइम आता है जब ये क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, सूख जाती हैं बेटा। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये देखो कुछ रिवर्स हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझे किस तरीके पहाड़ों में से, घाटियों में से होती हुई ये नदी जो है क्या कर रही है, अपना रास्ता बनाती हुई चल रही है ना सुंदर सिंह जी। ये सारा हमारा क्या है, रिवर सिस्टम है बेटा। चलिए अब ये देखो, ये बिल्कुल सांप की शेप में क्या कर रही है, जो क्या हो रही है, कंप्लीट की अपनी नदी चल रही है अपना रास्ता बनाती हुई। ये भी देखो, ये जो है अलग अलग पैटर्न्स जो है वो नदियां क्या करती रहती हैं, बनाती हुई चलती हैं। ये इस फोटो से आप लोगों को दिखानी थी सिर्फ मैंने। चलिए हमारा अब जो चैप्टर शुरू होता है, मेन होता है हिमालय की रिवर से। हिमालय की रिवर की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये तीन मेन नदियां हैं जो हिमालय की है। बाकी सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, वो क्या होती है, इन्हीं से क्या करती है, बनती है। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर की। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा
कि इंडस रिवर पे नोट लिखो। तो मैं आपको बता दूं, इंडस रिवर का जो सोर्स है वो तिब्बत से निकलता है भैया, ध्यान रखिएगा। ये हमारी जो तिब्बत का जो इलाका है, यहां से क्या होता है, ये निकलती है मानसरोवर की झील के पास से। इसकी जो छोटी छोटी नदियां इससे बनती हैं वो बनती हैं चेनाब, सतलुज, झेलम, रावी, रावी, उसके बाद बीज। टोटल लेंथ जो है इस नदी की वो है 2900 किलोमीटर। और मैं बता दूं, ये जो नदी है मोस्टली सारी की सारी यहाँ इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो 1960 में बकायदा इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि भारत जो है इसका जो पानी कम यूज करेगा और पाकिस्तान के पास ये पानी क्या होना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, ये आउटलाइन मैप है इंडस रिवर का, देख लीजिए जितने ब्लू दिख रहे हैं वो सारी नदियां इसी से बनती हैं। सो ये मैं आपको बता दूं, इंडस रिवर जो है सकराडू, गिलगिट बल्तिस्तान, हमारे जो जम्मू कश्मीर के इलाके यहां से निकलती हुई पाकिस्तान में तरफ क्या करती है, जाती है ये। थोड़े जानक इंडस और जंस्कार रिवर जो है, इंडस इसके बॉटम के अंदर है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, और जंस्कार रिवर जो है इसके ऊपर चल रही है बेटा। ये जो नदी है वो ज्यादा क्या करती है, पानी लेके आती है, ठीक है। बाद में मिल जाती है। उसके बाद गंगा आती है। बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इंडस पे कहोगे, इंडस जो है जी तिब्बत मानसरोवर से राइज होती है, 2900 किलोमीटर इसकी क्या है टोटल लेंथ है। रावी, झेलम, चेनाब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ये पाकिस्तान में जाती है, बकायदा भारत और पाकिस्तान की एक ट्रीटी हो रखी है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन तैयार। इंडस रिवर, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, जो बांग्लादेश तक हमारी क्या करती है, टोटल 2500 किलोमीटर की जो क्या करती है लेंथ जो है गंगा रिवर क्या करती है, तय करती है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। अगर कोई पूछे कि गंगा कहां से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा बेटा राइज होती है। ये गंगा रिवर का जो पूरा, ये जो आप मैप देख रहे हो, ये जो इलाका देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इलाका जो है हमारी गंगा नदी ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और ये निकलती कहां से है, यहाँ से जो गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, वहां से ये नदी निकलती है। चलिए, अभी पूरी मैंने दे रखी है आपको यहाँ पे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है गंगा नदी का। टोटल लेंथ 2510 किलोमीटर और एवरेज डेप्थ इसकी 52 फीट है। और गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये 3892 ऊंचाई से क्या होती है, नीचे आती है बेटा ये। और ये देख लो भी कितना लिखा हुआ है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है क्या करती है, ये कवर करती है ये। यमुना, सोन, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, घग्गर, सॉरी घाघरा नहीं, भागीरथी जो क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और गंगा नदी के किनारे ये शहर है बेटा, कानपुर है, सोरोन है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, गाजीपुर है, भागलपुर है, मिर्जापुर है, बक्सर है, सईदपुर है। ये सब जो बड़ी बड़ी कुछ सिटीज हैं जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे है, इनके किनारे पे ये शहर बसे हुए हैं बेटा। ये गंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा नदी में क्या होती है बेटा, मिलती है ये। सो दोबारा से वही बात आ गई, ये शॉर्ट के अंदर पूरा जो पेज है वो आपको गंगा नदी का क्वेश्चन क्या कर देगा, पूरा करवा देगा। लेंथ गंगा की 2500 किलोमीटर है, लार्जेस्ट बेसिन है। गंगा जो है हरिद्वार से क्या करती है, मैदानी इलाकों में एंटर करती है। यहाँ पे यमुना, सोन, कोसी नदियां इसके साथ मिल जाती हैं। गंगा, बांग्लादेश में गंगा जो है उसको पद्मा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है ये। इसे जब ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है तो ये नदी जो है मेघना बन जाती है बेटा। ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का जो इलाका है वो सारा गंगा नदी ने क्या किया है, तैयार किया है। ये देख लीजिए, ये जो कुछ फोटोज हैं वो गंगा नदी की हैं। पहचान के बताइए कौन सा इलाका है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना लिख के कि सर ये जो एरिया वो है ये। चलिए, उसके बाद आती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए देखो, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है। बड़ी शानदार नदी है, आपको पता है यहां से होती हुई चाइना चली जाती है। चलिए, ये मानसरोवर लेक से ही निकलती है, हिमालय के पैरेलल में चलती है। ये नेमचा बेरवा पहुंचने के बाद यू टर्न, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था, यू टर्न ले लेती है। और वहां से ये बाद में इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, एंटर करती है। इस दिहांग, लोहित इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। और ये रिवर आइलैंड क्या करती है, बनाती है। ये मैप्स मैंने दिखा दिए आपको, बड़ा शानदार सी नदी है ये। चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर। मैंने बताया था ये हाफ इलाका सेंट्रल इंडिया से काट दीजिए तो आपका क्या बनेगा, पेनिनसुलर रिवर बनेगा। नदियों पे नोट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए छोटा सा ही,
सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर। सबसे पहले जो पेनिनसुलर रिवर आएगी वो कौन सी आएगी आपकी? नर्मदा रिवर आएगी बेटा। नर्मदा जो है इसका संस्कृत मीनिंग होता है द रिवर ऑफ प्लेजर। गलत लिख दिया मैंने, रिवर ऑफ प्लेजर, खुशियां देने वाली नदी संस्कृत में कहते हैं ये। नर्मदा गुजराती में यस मैंने लिख दिया, इसे इसको रेवा भी कहते हैं। सेंट्रल इंडिया के अंदर है, 5वीं लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बेटा ये। 3rd लॉन्गेस्ट रिवर जो है जो एंटायरली इंडिया में फैलती है बेटा ये गोदावरी कृष्णा, ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरी में आ जाती हैं। और इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो एमपी का जो कंप्लीट स्टेट है वो इसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री क्या करती है, ये नदी क्या करती है, क्रिएट करती है। ये मार्बल रॉक्स है, देखो इनसे होती है निकलती है ये। फिर आती है दुहादर फॉल्स जो है, ये देखिए नर्मदा रिवर ने क्या किया है, इसको बनाया है। फिर आता है तापी बेसिन, ठीक है। तापी रिवर जो है इंडिया की रिवर है, और इसको तापी रिवर इज रिवर सेंट्रल इंडिया की रिवर है। 724 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 65,145 किलोमीटर एरिया ड्रेन करती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात तक पहुंचती है। इंडिया की है ये। ब्रह्मपुरा, भुसवाल, जगलगांव, धुले, नास, ये जो सिटीज हैं वो क्या करती हैं, इसके किनारे पर पड़ती हैं ये। फिर आती है दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखिए इसको बेटा। गोदावरी रिवर जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, परवारा, पेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, सबरी, मंजीरा, वैनगंगा, मनेर, प्राणहिता, ये सारी नदियां जो है इस गोदावरी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ये बिगेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के। 1,465 1465 किलोमीटर की टोटल क्या है, लेंथ है बेटा। महाराष्ट्र में 694 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आंध्र प्रदेश में 767 किलोमीटर की है। तेलंगाना में 653 किलोमीटर है। और आंध्रा रीजन जो है उसमें 114 किलोमीटर ये नदी जाती है बेटा ये, ठीक है। फिर आए गोदावरी रिवर आती है। फिर आती है महानदी बेसिन। महानदी ईस्ट सेंट्रल इंडिया की नदी है ये। 1,41,46,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। 858 किलोमीटर के अंदर ये, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में चलती है। 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और वो एरिया मैंने बता दिया आपको। सिहावा से निकलती है, भारत की नदी है। और सेकंड महानदी रेल ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज जिसके ऊपर बना हुआ है बेटा ये, कटक, संबलपुर, सोनेपुर, यहां से निकलती है ये बेटा। फिर आता है आपका कृष्णा बेसिन। ये आपकी कृष्णा नदी है, देख लीजिए, मेरा नाम भी किशन सर है। फिर आपका कावेरी बेसिन है, ठीक है। कावेरी जो है स्पेल्ड कावेरी भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। लार्ज इंडिया रिवर है ये, और ट्रेडिशनली ये तलकवेरी कोडागू से निकलती है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका के। 765 किलोमीटर की लेंथ है। 72,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। 1,000 क्षेत्र की ऊंचाई से आती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, इंडिया की है। तिरुचिरापल्ली, तंजौर, तलकावेरी, ये श्रीगंगपत जो इलाके हैं वो सारे किसके आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। ये वो नदियां हैं। चलिए, उसके बाद लास्ट जो आपका कंसेप्ट बनता है इस चैप्टर का कि नदियों के बेनिफिट्स बताओ। सभी को अच्छे से पता है कि जो नदियां होती हैं उनके बेनिफिट्स क्या है। चलिए सुनिएगा। रिवर जो होती है फ्रेश वाटर लेके आती हैं, जो जानवरों के लिए, इंसानों के सर्वाइवर के लिए सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है बेटा। इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं ये। सोइल को क्या करते हैं, रिच बनाते हैं। और कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर हेल्प करते हैं। नेविगेशन के लिए बहुत अच्छे हैं बेटा ये। इनके किनारे पे जो एस्चुरीज बनती हैं और मीठा पानी जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी मिलके कई जगह पे और मीठा पानी तैयार होता है। लेक्स बनती हैं बेटा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर ये सबसे ज्यादा क्या होती है, हमारी हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो चैप्टर था इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली आपका हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच का डिफरेंस जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर किसी भी, वैसे मेनली जो अब तक का एग्जाम पैटर्न रहा है उसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, नर्मदा, इन 4 नदियों पे ही जो क्या बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स है, ड्रेनेज किसे कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वो इस चैप्टर के क्या बनते हैं। तो मैंने कहा था बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, जो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, अच्छे से याद करना है। अगर याद कर लोगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से इस चैप्टर में इतनी कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे लेक्चर करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो बच्चों का ये होता है कि कई बार हम लोग जब YouTube खोलते हैं तो 1-1.5-2 घंटे के लेक्चर भी क्या मिल जाएंगे आपको, वहां पे मिल जाएंगे। दे आर रीडिंग बेस्ड लेक्चर। आप जब तक, देखो मैं बता दूं, जो एक पर्सनल रीडिंग जो होती है चैप्टर करने के बाद, अगर आप इन्हीं मेन पॉइंट्स को बुक में क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और एग्जाम हट चैनल का मेन मोटिव ये है
कि बच्चों के लिए कंसेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। और कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं कि इंग्लिश के भी हैं, IIT जेईई नीट इन सब के जो है लेक्चर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 9th क्लास के लिए स्पेशल मैंने सोशल साइंस को ही सिलेक्ट किया, इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक वो टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जो बच्चों को बड़ा टिपिकल सा लगता है। तो कोई लेंथी लार्ज बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके कंप्लीट जो है कंसेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी कोई कमी आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एग्जाम हट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।